नमस्कार। आज हम डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े कानूनी मामलों की कह सकते हैं एक उलझी हुई दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई आम राजनीतिक किस्सा नहीं है। हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह से पब्लिक रिकॉर्ड पर आधारित है और हम तथ्यों को ठीक वैसे ही सामने रखेंगे जैसे वे दर्ज किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है ना? मतलब यही एक लाइन इस पूरे मामले को इतना ज़रूरी बना देती है। इससे ये अंदाज़ा लगता है कि हम जिस लीगल दुनिया में झांकने वाले हैं वो कितनी अलग और सच कहें तो ऐतिहासिक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देते हैं। हम यहाँ क्या करने वाले हैं? हम सीधे सीधे कोर्ट के दस्तावेजों और कानूनी समझौतों के नतीजों पर नजर डालेंगे। हमारा काम सिर्फ सोर्स मटेरियल में जो दर्ज है उसे आपके सामने रखना है, बिना किसी अपनी राय या टिप्पणी के। ठीक है, तो शुरुआत उन मामलों से करते हैं जहां अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। ये वो मामले हैं जहां एक ज्यूरी या जज ने कानूनी तौर पर तय कर दिया है कि असल में हुआ क्या था। तो सबसे पहले ई. जीन कैरल का सिविल केस। इसमें एक ज्यूरी ने डोनाल्ड ट्रंप को यौन शोषण और मानहानि के लिए लायबल यानी उत्तरदायी पाया। अब यहाँ दोषी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि ये एक सिविल मामला था, क्रिमिनल नहीं। उन पर पहले तो $5 मिलियन का जुर्माना लगा, जो बाद में एक और मुकदमे में काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब आते हैं एक क्रिमिनल केस पर। यहाँ न्यूयॉर्क की एक जूरी ने उन्हें बिजनेस रिकॉर्ड्स में हेरफेर करने के पूरे 34 संगीन मामलों में दोषी पाया। ये जो आरोप थे, ये 2016 के चुनाव से ठीक पहले स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए दिए गए पैसों से जुड़े थे। इस केस में सजा सुनाए जाने का इंतजार है। कोर्ट के फैसलों के अलावा कई बड़े मामले अदालत के बाहर ही भारी भरकम रकम देकर सुलझाए गए। तो अब हम उन मामलों पर नजर डालेंगे जिनमें पैसों का बड़ा लेन देन शामिल था। स्क्रीन पर ये जो नंबर है, इसे देखिए, $25 मिलियन। इससे पहले कि हम ये जाने कि ये नंबर कहाँ से आया, बस एक पल के लिए इस रकम के बारे में सोचिए। तो ये $2.5 करोड़ कहाँ से आए? ये रकम ट्रंप यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक धोखाधड़ी के मुकदमे के सेटलमेंट का हिस्सा थी। ये केस किसी और ने नहीं बल्कि वहां के पुराने स्टूडेंट्स ने ही दायर किया था और मामला कोर्ट के बाहर इसी रकम पर सुलझ गया। और अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा, लगभग $45.5 करोड़। ये एक बहुत बड़ा जुर्माना है जो न्यूयॉर्क सिविल फ्रॉड केस से निकल कर आया है। तो सवाल यह है कि लगभग $500 बिलियन का इतना भारी जुर्माना लगा क्यों? वजह यह थी कि कोर्ट ने पाया कि अपनी संपत्तियों की वैल्यू को सालों साल मतलब दशकों तक बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। जैसे कि मारे-लागो की कीमत $739 मिलियन तक बताई गई, जबकि उसका असली मूल्यांकन सिर्फ 18 से 27 मिलियन के बीच था। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। और ये तो बस एक मिसाल है, ऐसी ही बड़ी बड़ी गड़बड़ियां कई और प्रॉपर्टीज में भी मिली। चलिए अब कुछ सार्वजनिक आरोपों और एक बहुत ही चर्चित बयान पर नजर डालते हैं। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दें, हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो सोर्स डोजियर में दर्ज है। इन आरोपों के बारे में बात करने से पहले ये साफ करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ये जानकारी पब्लिक स्टेटमेंट्स और कानूनी फाइलों से ली गई है। ये साबित हुए तथ्य नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इस टेबल में उन कई महिलाओं के नाम हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। एक मामला कैरन मैकडॉगल का है। एक मीडिया कंपनी AMI ने उनकी कहानी के राइट्स खरीदे, लेकिन उसे कभी छापा ही नहीं। इसे कैच एंड किल स्ट्रैटेजी कहते हैं ताकि कहानी को दबाया जा सके। ये सारे आरोप डोजियर में दर्ज हैं। ये जो शब्द हैं, ये सीधे 2005 के एक्सेस हॉलीवुड टेप से लिए गए हैं, जो 2016 के चुनाव से ऐन पहले सामने आया था। इस रिकॉर्डिंग में ट्रंप को ये सब कहते हुए सुना गया था। इस टेप के आने से एक बहुत बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया और ये उस चुनाव अभियान का एक कह सकते हैं निर्णायक पल बन गया। तो अब तक हमने अलग अलग मामलों को देखा है। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। ये टाइमलाइन हमें समझने में मदद करेगी कि सारी घटनाएं असल में कब और कैसे हुईं। ये टाइमलाइन हमें इन कानूनी चुनौतियों को एक क्रम में देखने में मदद करती है। देखिए, 2016 में ट्रंप फाउंडेशन के केस से शुरुआत हुई, फिर 2023 में ई. जीन कैरल का फैसला आया और अब जॉर्जिया में चुनाव में दखलंदाजी का मामला चल रहा है। इससे पता चलता है कि ये घटनाएं कई सालों के दौरान एक के बाद एक सामने आती रहीं। तो ये सब कुछ देखने के बाद हम इसे एक सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं, जवाब के साथ नहीं। जब इन सारे दस्तावेजी तथ्यों, फैसलों और समझौतों को एक साथ रखकर देखा जाता है,
तो किसी पब्लिक फिगर के लिए इतने बड़े पैमाने के रिकॉर्ड का असल में क्या मतलब होता है, क्या महत्व होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खोजना होगा।